नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे ईआरपी के आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे डीसीसीबी या फिर अदर बैंक में आपका कोई डिपॉजिट है यानी कि सेविंग, उसके ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है उसकी एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि आप मैनुअली तो उसको दर्शा देते हैं लागू से कि सेविंग पर ब्याज प्राप्त 1,000 रुपये और सेविंग में जो उसका आउटस्टैंडिंग है वो 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा। अब उसकी ईआरपी में एंट्री कैसे करनी है उसको जानेंगे हम आज इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है आपकी आईडी और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एफएस का ऑप्शन दिखेगा। एफएस के अंदर एक चार्ट ऑफ अकाउंट दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्योंकि जो ब्याज प्राप्त होता है चाहे वो डीसीसीबी से हो या फिर अदर कोई बैंक में आपका डिपॉजिट रखा हो, सेविंग रखी हो, वहाँ से ब्याज प्राप्त होता है तो वो आपका इनकम साइड में आता है। अब इनकम साइड में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा इनकम के अंदर। सबसे पहले तो आपको इनकम के यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये नॉर्मल इनकम होती है तो नॉर्मल इनकम के ऊपर क्लिक करना है। नॉर्मल इनकम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपका टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी वगैरह जो है वो तो आपका सीधा वहीं से इफेक्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में जैसे एंट्री करेंगे तो सीधा यहीं पे इफेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो सेविंग या फिर अदर कोई फंड हो और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है आपको तो उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। हो सकता है आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया हो या फिर अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। और जिनका अकाउंट नहीं बना है उनको अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है और एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप अकाउंट सिलेक्ट करें। यहाँ पर लेज़र का नाम आप चाहे तो अगर आपके पैक्स में जो ब्याज आप दर्शाते हैं वो अलग अलग हेड वाइज दर्शाते हैं तो आप यहाँ पर लेज़र नेम जो है वो अलग अलग दे दीजिए। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड, ऐसे अलग अलग अगर आपके वहाँ पर दर्शा रखे हैं तो आप अलग अलग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नाम से एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें भी सारी एंट्रियाँ कर सकते हैं, उसमें नरेशन में आप डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। आपके पैक्स में जो रेगुलर वर्क चल रहा है उस वर्क के ऊपर आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने हैं। अगर आपके वहाँ पर एक ही अकाउंट में आप सारे इनकम बताते हैं इंटरेस्ट की तो एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर अलग अलग हेड वाइज बताते हैं कि इस अकाउंट का ये इंटरेस्ट बना है पूरे साल का, इस अकाउंट का ये इंटरेस्ट बना है, तो आप यहाँ पर अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। यहाँ पर उस अकाउंट का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पर रेड कलर में एक अकाउंट दिख जाएगा। जैसे फिलहाल इसमें बना रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो ये अकाउंट दिख रहा है। ऐसे आप जो भी अकाउंट बनाएंगे वो यहाँ पर रेड कलर में दिख जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें एंट्री कैसे करनी है, तो एंट्री करने के लिए आपको वापस से डैशबोर्ड पर जाना होगा। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एफएस का ऑप्शन दिखेगा। एफएस के ऑप्शन आने के बाद क्योंकि ये एंट्री ट्रांसफ़र के माध्यम से होगी तो यहाँ पर अदर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, ये प्रिपेयर वाउचर अदर ट्रांसफ़र, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसमें एक बैच जनरेट करनी होगी, क्योंकि बैच जनरेट करेंगे उसके बाद ही ये लागू एंट्री मानी जाएगी। तो यहाँ पर जनरेट न्यू बैच का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर एक डे का पॉपअप दिखेगा। ये ध्यान रहे कि जिस तारीख में आपको इंटरेस्ट मिला है उसी तारीख में ये एंट्री करनी है आपको। यहाँ पर जनरेट न्यू बैच, ये जनरेट न्यू बैच। अब जो इंटरेस्ट मिलता है अपने को ब्रांच स्तर पर क्रेडिट होता है तो अपने संस्था स्तर पर वो डेबिट होगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखता है। और अगर ब्रांच स्तर पर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो आपके संस्था स्तर पर वो अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कि अपन डीएमआर जमा में करते हैं, ब्रांच स्तर पर वो डेबिट होता है तो अपन सेविंग को जो है वो क्रेडिट साइड लेते हैं। अब ब्रांच स्तर पर कोई पैसा मिला है अपने को यानी क्रेडिट हुआ है तो अपने संस्था स्तर पर वो खाता डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट में आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर ब्याज मिला है तो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करना है। आपका अगर दूसरे अकाउंट में आपको जिस भी अकाउंट में आपको ब्याज प्राप्त होता है वो अकाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने सेविंग सिलेक्ट करा तो आपको भी सेविंग ही सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपका कोई दूसरा अकाउंट हो, एसबीआई का हो या फिर हो सकता है बिल्डिंग फंड हो या फिर आरा का, जो भी आपका फंड है वो, या फिर जो एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट है, जिस भी अकाउंट के ऊपर आपको ब्याज मिला है वो आपको डेबिट साइड में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिलहाल अपन सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नरेशन में आप इंटरेस्ट, जिस भी महीने का आपको इंटरेस्ट मिला है वो डाल सकते हैं, जो भी नरेशन आप डालना चाहें।
वो डाल के यहाँ पर मान लो 2,000 रुपये का आपको ब्याज प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपये डाले। अब अपनों ने डेबिट साइड तो ये बता दिया। अब क्रेडिट साइड में आपने जो अभी अकाउंट बनाया था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप जो भी अकाउंट बनाए नया एफएस में जाकर इनकम साइड, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नरेशन में आप चाहे तो अकाउंट का नाम या कुछ भी डाल सकते हैं, जो आप को उचित लगे वो डालें यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है और यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। तो इस टाइप से जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट मिला है वो आउटस्टैंडिंग पर भी इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए जाए आपका 1,000 का सेविंग पड़ा है, उस पर 400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है आपको, तो वहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ के 1,400 रुपये हो जाएगा। तो वो भी आपको चेक करना है कि ये अकाउंट में इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ में जो जो भी एंट्री करे उसका जीएल से एक बार अकाउंट वेरीफाई करते चले कि मेरा बैलेंस जो है वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपका बैलेंस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेविंग में उसके इंटरेस्ट की एंट्री करनी थी और जल्दबाजी में आपने एम्प्लॉय सैलरी वाले अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी, तो वो आप चेक करते चलेंगे तो आपको आसानी होगी अकाउंट मिलान करने में। तो अपन जीएल में भी इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एफएस और यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद आपने जिस भी अकाउंट में अभी सेविंग का जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो बताया है, उसकी एंट्री सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं। अभी जैसे कि अपनों ने 2,000 की रुपये का एक इंटरेस्ट बताया है कि इंटरेस्ट मिला है अपने को 2,000 का। तो सबसे पहले तो आपने जो अकाउंट क्रिएट करा था उसमें अपन चेक कर लेते हैं कि उसमें वो एंट्री का इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको व्यू कर देना है। अभी लास्ट में अपनों ने 2,000 रुपये की एंट्री करी थी, तो 2,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर दिख गई है। वाउचर नंबर 2, ये अपनों ने कुछ नरेशन डाल रखा, नरेशन भी दिख जाएगी। और यहाँ पर अपनों ने 2,000 की एंट्री करी, तो इनकम साइड तो वो 2,000 रुपये आ गए। अब आपको अपने अकाउंट में भी चेक करने हैं, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस के अंदर आपने जिस भी अकाउंट में उसको ब्याज प्राप्त बताया है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अपन चलेंगे अब कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर और उसमें भी अकाउंट की एंट्री देखेंगे कि अकाउंट में वास्तविकता में वो ब्याज प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। इस अकाउंट में अपनों ने ब्याज बताया था, तो यहाँ से व्यू कर देंगे। अब इसमें भी 2,000 रुपये से आउटस्टैंडिंग जो है वो इस अकाउंट का बढ़ जाएगा। ये अपनों ने 25 तारीख में एक 2,000 रुपये की जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री करी है। तो यहाँ पर पहले 11,868 रुपये थे, अब 2,000 से बढ़कर ये 13,868 रुपये हो गए हैं। उम्मीद है इस टाइप से आप जो इंटरेस्ट इनकम है वो आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक ये जो डेमो आईडी है इसके ऊपर डेमो वर्क किया जा रहा है, इसका किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने संस्था स्तर पर जो एंट्रियाँ चल रही हैं उसी टाइप से आप एंट्री करें, जिससे आपको कार्य करने में आसानी हो। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।